आज के उसमें है एजेंडा में ऐसा क्वेश्चन वो आएगा ना, अगर उसमें आई गेस मीडियन ही पूछा है कहीं तो, अगर शायद उन्होंने भी इसमें से देखा होगा क्वेश्चन आएगा भी एक क्वेश्चन। अच्छा 24 में भी है फिर एक, होपफुली वहां तक पहुंच जाए, उसके लिए मैं कम से कम 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं, रख सकता, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगता है। कितने कर लिए तुमने कल? 3 कम है यार बहुत, ठीक है। इसमें बीच में जाके हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं वो क्या चीज है, शायद शुरू में ही पड़ जाए। एक चीज की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे बताओ कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ ऐसा, वो माइनस बाहर निकाला हुआ ना कॉमन, ब्रैकेट ही रखी हुई है ना, हाँ हाँ माइनस होता है, माइनस होता है। अच्छा बीच में हम एक काम करेंगे, हम एक समीशन करेंगे, जैसे समीशन है, दो चीजों में डिफरेंस समझो, एक है एक ए का स्क्वायर, एक है इसके पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मान लो इसकी 3 टर्म्स होती 1 2 3, तो ये टेक्निकली क्या बना, a1 प्लस a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर, ये बना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस समझे क्या है, एक है पूरे समीशन का स्क्वायर, एक है सिर्फ अंदर वाले नंबर का स्क्वायर। तो हमें ये सीखना है, ये तो हमें अच्छे से पता है ना, ये एक्सपेक्टेड है कि हमें पता है, तो इसका फिर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये तो सिर्फ 3 था ना, हम 3 तक थोड़ी लिमिटेड है, तो इसका फॉर्मूला होगा, कहता है देखो हम क्या करते हैं, वैसे पैटर्न ऑब्जर्व करो, कहता आप 1 2 3 तीन का सबका पहले स्क्वायर कर लेते हो, ठीक है, पहले इन सब का स्क्वायर कर लेते हो, फिर दो दो करके सबका प्रोडक्ट माइनस कर लेते हो, दो दो मतलब ए बी बी सी ए बी, ऐसे ही कर रहे हो पैटर्न वाइज। तो कहता अब इसका भी आप कुछ ऐसे करोगे, आप इसको लिखोगे इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, समीशन ऑफ ए स्क्वायर, समीशन ऑफ ए स्क्वायर, पहले आप इनको ऐड कर लोगे सबको, माइनस आपको ना ये पैटर्न से समझ में आना चाहिए 2 टाइम्स ए बी, इसका मतलब क्या है, ये के बी हटा दो, ये तरीका है लिखने का, कहता होल स्क्वायर ओपन होके ये बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो यहाँ a1 a2 a3 तीन टर्म्स आपने एग्जांपल में ली थी, यहाँ पे सिर्फ a भी लिख लिया, c कहाँ गया, या फिर a1 a1 a2 a3 क्यों लिखा, ये सिर्फ एक पैटर्न बताने के लिए है कि पहले आप हर एक टर्म का स्क्वायर करो, फिर आप हर एक टर्म का डबल का दो का प्रोडक्ट करके उन्हें ऐड करो, ठीक है, ओवरऑल बार माइनस रख के साथ में एक 2 रख के। आप प्लीज इस पैटर्न का वो समझो कि कैसे क्या पैटर्न है, हर एक टर्म सिंगली इंडिविजुअली स्क्वायर होके ऐड होगी, फिर आप उनके जो जो दो एलिमेंट्स है उनको प्रोडक्ट करके फिर आप करोगे, और कोई छूटने वाला नहीं है, ऐसे लिखने का मतलब है कि सारे पेयर्स कंसीडर होंगे, सारे नंबर्स कंसीडर होंगे, कोई भी नंबर यहाँ छोड़ नहीं सकते आप, जितने भी नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे बेशक 3 छोड़ के 10 हो जाए, तो यहाँ पे आप हर एक टर्म का पहले स्क्वायर करोगे ऐड, फिर माइनस हर एक का पेयर ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जे, फिर बी सी बी डी बी ई, समझ रहे हो? तो अब वो इतने सारे लिखने के बजाय हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक लग रहा है? ये चीज आपके लिए थोड़ी सी न्यू हो सकती है, बट इतनी न्यू है नहीं है ये एपीजीपी का पार्ट है, एपीजीपी में एक छोटा सा पार्ट आता है जिसको स्पेशल सीरीज बोलते हैं, उसमें ये चीजें करवाई जाती है, उसकी हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं,
हमें क्या गिवन है, k रनिंग फ्रॉम 1 to 10, ak इज इक्वल टू 50, ak 50 है, k रनिंग फ्रॉम 1 to 10। और दूसरी चीज मुझे गिवन है ak aj 1100। पहले स्टेप में हम ये करेंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग इसकी, इसकी बोथ साइड स्क्वेयरिंग इसलिए करें क्योंकि मुझे बाद में इसकी वैल्यू मालूम है, इस चीज की वैल्यू मालूम है बाद में। है वो आप समझ रहे हो ना, स्मार्टली हमने पहले इसकी स्क्वेयरिंग कर ली क्योंकि हमें बाद में इसकी वैल्यू मालूम है। इसके स्क्वेयरिंग में आ जाएगा k रनिंग फ्रॉम 1 to 10 ak स्क्वायर माइनस सॉरी 2 टाइम्स ak aj, कोई k रनिंग फ्रॉम 1 to 10, k रनिंग फ्रॉम ak aj इज इक्वल टू 2500। ये कितना हमें गिवन है, 1100, 2200 प्लस ही होगा, एक सेकेंड, प्लस था ना फॉर्मूला में, प्लस था यहाँ पे फॉर्मूला, प्लस था, मैंने भी आई हैव जस्ट रियलाइज कि वो a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर में यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab था। मैं उसे ना एक्चुअली उससे रिलेट करने लग गया, इंटरसेक्ट वो सेट वाले फॉर्मूला a यूनियन b यूनियन c, उसमें माइनस होता ना, माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c, तो वो मेरे दिमाग में मिक्स हो गया, 2bc 2ac ऐड होता है यहाँ पे ऐड होगा, ऐड ये हो गया 2200, ये हो गया 2500, इधर उधर भेज लो तो कितना आएगा 300, तो ये इक्वल टू 300 स्क्वायर। मांग क्या रहा है वो हमसे, स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है 10 टर्म्स की। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलती, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्या तरीका होना चाहिए था। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला तो हम यही करते हैं, समेशन xi स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर। ये चीज हमें, सॉरी ये तो क्लियरली दिख रही है 10 है, 10 टर्म्स का मांगा है उसने, ठीक है। और यहाँ पे भी टोटल टर्म्स का सम तो 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो अगर आप इन्हें डिवाइड कर लोगे तो मीन नहीं आ जाएगा, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये 10 हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो फाइंड करना होगा ना अभी हमें, और ये हो गया 5, ये तो फाइंड करना है ना सिग्मा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा मीन का स्क्वायर, और समेशन एक्स आई का स्क्वायर वो यहाँ पे है हमारे पास 300, 300 डिवाइड बाय 10 30, 30 माइनस 25 5, so sigma square is 5। हाँ जी, अच्छा डेविएशन मान लो, राइट, वेरिएंस आ गया 5, 5 है, राइट, गुड, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, तो बहुत माइन्यूट सा ट्रिकी है ये, तो उसकी वैल्यूज वगैरह आपने बहुत केयरफुली देखनी। If the mean and variance of 5 observation are this and this, and the mean of first 4 observation is this, the variance of first 4 observation, आओ भी देखें जरा। कह रहा है कि हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है,
मैंने कहा 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के 5 ऑब्जर्वेशन का सम आ चुका है 24। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर 5 ऑब्जर्वेशन का, 4 ऑब्जर्वेशन का जो 4 ऑब्जर्वेशन का मीन है वो ये है। मैंने कहा ये 5 के लिए था, है ना, 4 के लिए देख लेते हैं। एन कितना है 4, ये कितना है 2, कटिंग वगैरह करके 14 आ जाएगा। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन का 24 सम है, 4 ऑब्जर्वेशन का 14 सम है। ठीक है, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो ओमिट होगी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो ओमिट होगी दैट विल बी 10, 24 माइनस 14, ऐसे नहीं होगा, तो यही कम हुई होगी ना, तभी तो 5 का सम पहले जो 24 था वो 4 का सम 14 रह गया। ठीक लग रही है बात? ठीक है, ये कब हुई है याद रखना है। आ जाओ, अब आ जाओ, समीशन एक्स आई स्क्वायर का फॉर्मूला एन टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, 5 वाले का करना है पहले, एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर 24/5 का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये ऑलरेडी सिग्मा स्क्वायर है ना, ऐसे ही ये आया सब का स्क्वायर, ये 5 का है, इसकी वैल्यू गिवन है, सब कुछ गिवन है नहीं, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 5 का था, 4 का कैसे होगा, 4 वाला होगा उसका नंबर ऑफ टर्म्स 10 क्यों रखा, 5 आएगा नहीं, 5 आएगा, 4, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 4 का मीन हमें पता है, 4 का मीन हमें कितना 7/2 गिवन था, 7/2 हमें गिवन था, और वेरिएंस हमें निकालना है, यही निकालने हम निकले हैं। अगर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी सर, आपके पास 5 टर्म का स्क्वायर है, आप उसमें 5वीं टर्म का स्क्वायर माइनस कर दो, 5वीं टर्म का स्क्वायर माइनस कर दो, पांचवी टर्म का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो। 5वीं टर्म हम ढूंढ चुके हैं कौन सी है, 10, तो इसमें इसका स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा यहां, हो जाएगा, है ना, मुश्किल नहीं है, अच्छे लगेंगे क्वेश्चन आपको इसके, आगे आगे। ठीक है, 5/4 ऑप्शन पे है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने आज कितने किए, 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, if mean and variance of this data are 56 and 66.2, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स है, कह रहा है उसका मीन 56 है। भाई ये तो मेरा ना एक पेट फॉर्मूला हो गया कि मैं आते ही सबसे पहले इसके बारे में बात करूं, क्यों, क्योंकि मुझे एक तो लगभग हर क्वेश्चन में मीन और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ही है, तो जरूरत पड़े ना पड़े मैं सबसे पहले ये तो कैलकुलेट कर ही दे सकता हूँ ना, समीशन एक्स आई, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, मीन इसका 56 गिवन है। ठीक है, क्या हो गई खुशी वाली बात है, हमें भी बताओ। अच्छा, इसका करते हैं वो वेरिएंस वाला फॉर्मूला, समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स बार का स्क्वायर प्लस वेरिएंस, ये भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में भी हमें पता ही है, 10 है, एक्स बार का स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर प्लस 66.2 का, तो ऐसे ही रहेगा, उसका स्क्वायर नहीं होगा, वेरिएंस है ना, स्टैंडर्ड तो नहीं, ठीक है,
ये चीजें अभी हमारे पास है, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या मांगता है हमसे वो। क्वेश्चन में मांग रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू मांग रहा है। अच्छा, जो समीशन एक्स आई है उसमें हम ये कर सकते हैं 65 प्लस 68 प्लस 58 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 45 48 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 60, एक 60 और है ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 560। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी पर आप लोगों को ये ऐड करने पड़ेंगे, वहां से आपका अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा। एक बार इसको देखते हैं, समीशन एक्स आई स्क्वायर। एक आप प्रॉब्लम देखो, अगर मुझे हर एक टर्म का स्क्वायर करना पड़ गया, इन सब का स्क्वायर करना पड़ गया, यहाँ पे देखो, वैसे तो तरीका था कि मैं इन सब का स्क्वायर कर लूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, पर वो कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाएगी, स्क्वायर करना पहले सबको है ना, फिर उनको ऐड करना है, फिर इसमें से माइनस करना, मतलब वो अपने आप में काफी लेंथी कैलकुलेशन की तरफ जा रहा है। तो उसका इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप इस फॉर्मूला का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है जो तब अप्लाई होता है जब आपको लगे कि टर्म्स बहुत ज्यादा है, बड़ी है, बड़ी ज्यादा से इंपॉर्टेंट है कि जब बिगर टर्म्स है, जब बिगर टर्म्स है तब आप इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लगाते हो। क्या हो गया भाई, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर एक्स आई इक्वल टू एन टाइम्स एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। लेट मी कंफर्म एक बार फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला की लिस्ट में ऐड कर लेना, ये वही का ही फॉर्मूला है। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर एन उस तरफ, एन इस तरफ, एन एक्स बार का स्क्वायर, एन एक्स बार का स्क्वायर। ये इसी का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है जब आपके एक्स आई काफी बड़े हो जाए। अब आप एक्स आई का स्क्वायर करना प्रेफर नहीं करोगे, पर एक्स आई में से अगर एक्स बार माइनस हो जाए फिर टर्म छोटी हो जाएगी, फिर आप उसका स्क्वायर कर पाओगे। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 ही है, एक्स बार भी है हमारे पास, एक्स बार भी है हमारे पास, एक्स बार भी कितना है 56 का स्क्वायर। अब आप हर एक टर्म में से एक्स बार माइनस कर लो, एक्स बार कितना है 56, 65 में से 56 माइनस करोगे 11, 68 में से 56 माइनस करोगे, चलो मुझे लगता है कि अब ये नंबर डुएबल है। ठीक है, ज्यादातर के स्क्वायर्स आपको मालूम होंगे 20 तक के स्क्वायर्स, तो आप सब माइनस कर लोगे, बीच में जाके एक पॉइंट आएगा अल्फा माइनस 56 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 56 का स्क्वायर, है ना, बाकी यहाँ पे 8 टर्म्स आपके पास आ जाएगी, ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसका आप जब इसमें को ओपन करोगे तो इसमें आपको एक मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक आपको इसमें मिलेगा -2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, आप ये छोटे करके स्क्वायर करोगे तो आपको इस अल्फा प्लस बीटा की नीड होगी। अगर आप इसको छोटा नहीं करके ऐसे स्क्वायर करना, वैसे तो ना मुझे लगता है अगर आपने थोड़ा बहुत वैदिक मैथ्स पढ़ा है तो स्क्वायर ऐसे भी करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुझे डर ये है कि उसके बाद आप एडिशन करने में गलती ना कर दोगे, चार चार टर्म्स, चार चार डिजिट की नंबर्स आएंगे ना, कि आप उनके एडिशन करने में गलती ना कर दोगे। ठीक है, आपको पता है वैसे स्क्वायर कैसे करता है वैदिक मैथ्स के तरीके से, पता कैसे करते हैं? अगर तो लास्ट में 5 है फिर तो 5 की जगह लिख लो 25, 6 को कर लो सक्सेसर से मल्टीप्लाई, 7 6 42, ये आंसर है। पर ये सिर्फ 5 के लिए वर्क करेगा, जो नॉन 5 वाले हैं, जैसे मान लो 48 का निकालना है तो 48 का स्क्वायर करो
64, 4 का स्क्वायर करो 16, ये करना है ना हमें इसका स्क्वायर। हमेशा लास्ट डिजिट निकाल के अलग उसका स्क्वायर, फिर जितना भी बचा उसका स्क्वायर, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे वो क्रॉस डालो जो एडिशन के टाइम मल्टीप्लाई करते हुए हम पहली टर्म लिख के फिर क्रॉस ही डालते। 4 8 32, 32 64, 4 10 13, 2364, 2304। ठीक है, जैसे मान लो 32 का निकालना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप लिखोगे 04, 2 डिजिट्स लिखने पड़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 2 2, 6 6 12, तो 4 2 10। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी आप स्क्वायर कर सकते हो। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई में दिमाग में ज्यादा खर्च होता है, इसमें दिमाग में कम खर्च होता है। ठीक है, स्पीड भी जल्दी होती है। पर ये जो 4 डिजिट नंबर है बाद में आपने ऐड करते हुए कहीं गड़बड़ ना कर लो। 60 का तो मेहनत नहीं लगेगी, 60 की मेहनत नहीं लगेगी, 45 की मेहनत नहीं लगेगी, 65 की मेहनत नहीं लगेगी, इन 4 की मेहनत लगेगी थोड़ी। ठीक है, तो आई लीव इट टू यू कि आपने कैसे करना है। इसको लिखा रहने देता, बाद में अगर आप देखोगे नोट से। ठीक है जी, दूसरा लेआउट मैंने आपको बता दिया कि दूसरे लेआउट में आपको फिर अल्फा प्लस बीटा की नीड होगी। दूसरे लेआउट में अल्फा प्लस बीटा की नीड होगी, आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल पाओगे। ठीक लग रहा है, आगे चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट। लो जी, ये वाला तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर तुमने पूछा था उसके एंगल से। अच्छा, तुमने तो वो दूसरा पूछा था ना, इंटरवल वाला। हाँ, ऐसे वाले का मीडियम पक्का, उसमें इंटरवल नहीं थे यार, 0 to 10 10। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये इसलिए नहीं आता क्योंकि ये ज्यादा आसान है, इसलिए नहीं पता मुझे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी पहले। पहले बच्चे इसका मीडियन निकाल रहे हैं। तन्ने ने पहले पूछा था कि इसका मीडियन कैसे निकालना होता है, इसका मीडियन निकालो। एक्चुअली इसमें क्या, क्यों मतलब मैं इसको इतना हल्के में ले रहा हूँ। आप पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, मीडियन क्लास कैसे चूज करते हो, n/2 करके जो नंबर आता है उसे जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें जो मीडियन क्लास चूज हो जाएगी ना उसी का एक्स आंसर है। जो मीडियन क्लास चूज हो जाएगी उसका ही एक्स आंसर है। जैसे पहले इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 8 10 16 19 22, 22 का हाफ करो 11, 11 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो आपका मीडियन है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए वो दफा पे पता ही नहीं कैसे करना है। इसमें सिर्फ एक्साइड डायरेक्ट आंसर आ जाता है। उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे ना बन रही हो। क्या, हाँ वो थी ना, मैं बता दूं। इसके पीछे की थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझते हैं क्या हो क्या रहा है। इस पूरे डेटा का मतलब क्या है, कहता है 0 पड़ा 3 बार, 1 पड़ा 2 बार, 5 पड़ा 3 बार, 1 पड़ा है 2 बार, 5 पड़ा है 3 बार, 6 पड़ा है 2 बार, ऐसे पड़ा है 10 पड़ा है फिर। अच्छा, फिर आगे 12 पड़ा है 3 बार, 17 पड़ा है 3 बार, ऐसे ही होगा। हमने क्या किया जब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करी, हम हमने यहाँ 5 लिखा, हमने बोला 1 तक 5 टर्म्स हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, 1 तक 5 टर्म्स हो गई है। इसका मतलब है 12 तक 19 टर्म्स हो गई है। 12 तक देखो 19 टर्म्स होगी होगी, टोटल 22 है, बाकी की 3 हटाओ, 19 ही बची होंगी पीछे। समझ लो, ये 19 टर्म्स है 12 तक। ये मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जब हम कहते हैं कि आप ऐसे एक स्टैंडर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज कर लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो। अब अच्छा, इसमें मीडियन निकालते का तरीका क्या होता है, अगर मान लो ये डेटा ना होता, ये डेटा होता, आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते। ध्यान से सुनो,
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते, फिर आप मिडिल टर्म ढूंढते। अब 22 की मिडिल टर्म कौन सी होगी सर? 22 की दो मिडिल टर्म होगी, एक 2 से डिवाइड करके आएगी, फिर 11 और एक इसी में एंड ऐड करके आ जाएगी 11 और 12। 11 और 12, अब यहाँ पे एक सारा कैच 5 10, 11 और 12 सेम टर्म है, तो इनका मीन भी सेम ही होगा, 10 और 10 का मीन 10 ही होगा। ये समझते हो बात? 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 10 ओनली। तो अब जो मेरे केस में हुआ, मुझे एक सुटेबल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली, सॉरी जो n मिला n/2, दैट वाज 11। 11 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पड़ी थी। जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पड़े होने का मतलब है कि जो मेरे 11वां और 12वां नंबर है वो एग्जैक्टली सेम ही है, 10 एंड 10। n/2 11 मतलब 11 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 16। तो 16 टर्म्स तक, 16 टर्म्स तक तो 10 ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम आई वो कुछ ऐसी आई, मान लो यहाँ पे हम बढ़ा के कर लेते हैं, बढ़ा के नहीं बता लेते, मैं लेट मी फ्रेम अ बिट, किसका लास्ट होगा 21 दूनी 20, 20 यहाँ पे अब कर लेते हैं 1, एक कम कर लेते हैं लास्ट में, 3 की बजाय एक कम कर लेते हैं, तो 3 यहाँ पे टोटल कम कितने लेंगे? 20। 20 डिवाइड बाई 2 करो, 10। 10 से जस्ट बड़ी कम, अब जस्ट अब जस्ट बड़ी नहीं कर सकते लास्ट के, हम सॉरी हमने लास्ट के 3 में से वो कर दिया ना कम, तो यहाँ पे भी कर देते हैं। हाँ, अब 10 से जस्ट बड़ी की बात नहीं कर सकते क्योंकि 10 अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? 10 का मतलब है 10 टर्म्स तक गिनो, 5 6 7 8 9 10। अब हम जिस 10 पे खड़े, 10 से बड़ी नहीं ना ले रहे, बड़ी वाली लेते तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अब क्योंकि 10 अवेलेबल है तो हम बड़ी की तरफ जा भी नहीं सकते। हमने बोला कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 वाली देखो। अब इसका मतलब ये है कि मेरा एक नंबर, अब इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो टोटल कितनी टर्म थी? टोटल कितनी टर्म थी? 20। टोटल 20 टर्म है। इसकी मिडिल टर्म कितनी होगी? 10 और 11। इसकी 10th टर्म कौन सी बन रही है? 6, और 11th टर्म कौन सी बन रही है? 10। दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, यस और नो? सेम नहीं है ना? 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 8, 8 देगा। अब सर इसमें हमने ना 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 किया है, इस केस में जो पहले था उसमें हमें ये डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ा। वो इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि जब आपकी कंप्लीट ये वाला नंबर जो मीडियम क्लास बताता है, जब ये नंबर कंप्लीट फ्रीक्वेंसी के बीच में आ जाता है, जैसे 10 आ गया, ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर डिफरेंट होने वाले हैं। और वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? वो नंबर एक ए होगा और एक ए होगा। एक तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला नंबर होगा, एक अगला वाला नंबर होगा। अगर आपका ये n/2 वाला नंबर, n/2 वाला नंबर इसके बीच में नहीं है एग्जैक्ट, फिर आपके लिए आसान है, फिर आप उसे बड़ी वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढ के उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि उस केस में दोनों मिडिल टर्म्स हैं जो सेम ही आनी होती है। समझ में आ रही है बात? ये एक्चुअल में क्या करता है पता है? ये हमें देता है मिडिल टर्म, ये हमें सीधा मिडिल टर्म तक लेके जाता है जब आप हाफ करते हो। अगर तो ऑड टर्म्स होती हैं फिर तो आप उससे जस्ट बड़ी, आपको हमेशा जस्ट बड़ी मिल जाएगी। तो अगर मिडिल इवन टर्म्स है फिर हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट यही मिल जाए। तो आपको एक तो ये टर्म देखा हमने बीच में मैंने किया था, हाफ करने के बाद 1 ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हाफ हाफ करके जो सी भी टर्म मिली उसकी अगली टर्म साथ में लेके चलते हैं। नहीं आई बात समझ? तो कुछ हाँ ना बोला करो, कुछ ऐसे बोल दिया करो तो कुछ नहीं पता चला। ठीक है, पक्का? ठीक है। तो इसको सम अप करते हैं ये कह के कि अगर आपके पास जो n/2 है वो बीच में अवेलेबल है, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग xi होगा और अगला xi होगा, इन दोनों का मीन करना है। ठीक है, अगर n/2 बीच में अवेलेबल नहीं है तो फिर जो भी नंबर इससे बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इससे बड़ी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग xi आपका आंसर होगा। अब लॉजिकली उसका मीन इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सेम ही दो नंबर्स आते हैं, तो उसका मीन करने की जरूरत नहीं होती, वो सेम ही आंसर करता है। ठीक है, अदरवाइज तो दो टर्म अगर मिडल में है तो मीन करना जरूरी है ना। ठीक है, इसमें तो बच्चे वैसे मेन जो क्वेश्चन है 24/7
वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर निकालना कोई प्रॉब्लमेटिक है? सिंपल फॉर्मूला से निकालना आता है, फॉर्मूला पता है उसका, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत होनी चाहिए, कि ये बिल्कुल 11th का जो फॉर्मूला है उसी से ही होना, कुछ इसमें नया नहीं आप लोगों ने करना। इसके लिए पहले आप एक मीन निकाल लो, समीशन एफ आई एक्स एम आई समीशन एफ आई कर लेना, डी आई चाहो तो डी आई भी ठीक रहेगा, ठीक है। वैसे तो बहुत छोटे छोटे नंबर है, डी आई की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स बार आप निकाल लोगे, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। वो भी ज्यादा बड़े नंबर नहीं आएंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर लो, दैट इज योर वेरी, पता है पक्का, ठीक है। बहुत आसान काम है ये, बिल्कुल आप करोगे सारा कुछ। भूल जाओ भाई। लो जी, मुझे लगा तुमने ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी देख लो। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो लगा लोगे ये वाला फॉर्मूला, है ना। सिंपल, एकदम 10th लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल 11th 12th वाली कोई बात नहीं है इसमें। 10th वाले भी बोर्ड में से मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं। कब आया हुआ है? 24 जनवरी, नहीं 30 जनवरी, सॉरी 30 जनवरी 2024, शिफ्ट 1 में आया हुआ है। 24 जनवरी 2030 कह रहा हूँ। अच्छा 8th क्वेश्चन था ये, तो जी मुझे लगता है कि फिर से ऐसा क्वेश्चन काफी देख लिया हमने। कैलकुलेट देखो, थोड़े ना बीच बीच में क्वेश्चन कैलकुलेशन इंटेंसिव आ जाते हैं, तो जो आ रहे हैं तो उनका कोशिश कर सकते हैं कि कैलकुलेशन को मिनिमम कर पाए। हम बिल्कुल बेसिक तरीके से नहीं जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 55 एंड 194। समीशन एक्स आई इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार, है ना। ये तुम्हारा पैटी हो गया। जैसे ही हमें मीन और वेरिएंस दिखाई देते हैं, फटाफट ये लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, मीन हमारा 55 है, समीशन एक्स आई के लिए आप सबको ऐड कर लोगे। यहाँ पे ना उसने a+3 भी बोला है, और मुझे पता है कि जब मैंने मीन वाला फॉर्मूला लगाना है तो मुझे a+b मिल जाएगा, है ना। जब आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे, दूसरा वाला कौन सा लगाओगे, कौन सा वाला, समीशन एक्स आई स्क्वायर नहीं लगाओगे, इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप उसके स्क्वायर में मैथमेटिक वाला तरीका आपको कंफर्टेबल लगता है, ऐड करना भी कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि 4 ही टर्म ऐड करके ज्यादा करनी भी नहीं है, और उसमें भी एक 60 निकल जाएगा, तो 3 ही डिफिकल्ट है काम हैंडल करने, तो मतलब वो आप कर पाओगे इन शॉर्ट। तो आपके पास क्या होगा, एक काम करें, चलो वैसे एक फॉर्म, नंबर माइनस करने मतलब, हाँ कॉमन नंबर माइनस करना सब में से, हाँ कर लो। मेरे 194 रहेगा, परफेक्ट करो। किसको करोगे, कोई ऐसा नंबर ही करोगे जो इन सबको छोटा कर पाए, इनके बीच का कोई नंबर। 44 मिनिमम है, 68 बड़ा है, तो आप 55 करोगे। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर ही हो जाता बाद में। ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होने से कोई प्रॉब्लम, मीन नेगेटिव, अगर ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तभी मीन नेगेटिव होगा। हाँ मतलब आप खुद ओरिजिनल डेटा में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, बट मीन नेगेटिव आ गया तो वो ऐसा नहीं है कि मीन नेगेटिव हो सकता, ऐसा मीन को कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन वेरिएंस, मीन दे आर ऑल अबाउट डेटा। अब वो डेटा नेगेटिव बेस्ड है, तो अब मान लो कोई टेम्परेचर का डेटा लेके आएगा, उसके आगे नेगेटिव होता है टेम्परेचर में बहुत जगह, तो अब उसका मीन में ये थोड़ी कहेगा कि नहीं अब इसका मीन नहीं निकाल सकते, है ना।
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस तुम खुद मत बना देना नेगेटिव किसी चीज को। ये आ गया सम ऑफ एक्स, इसमें से ए प्लस बी निकल आएगा, है ना। मैं कह रहा था कि आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है, ठीक है, बड़ी टर्म्स के लिए। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है आप ये भी कर सकते हो। इसी की प्रॉब्लम आनी है, मुझे लगता है कि आप कर लो, चार ही तो टर्म्स है, कितनी बड़ी बात है। 60 का स्क्वायर तो वैसे ही 3600 हो जाएगा, बाकियों का कर लो। 68 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर करो, 8 8 64, 6 6 36, 6 8 48, 48 2 96, 4 6 6 12 10 16, 4 4 6 2 4। ये था 68 का, फिर 44 का करना है। 44 का 4 4 16, 4 4 16, 16 16 2 32, 6 3 9 4, 4 9 3 6, 4 9 3 6, 48, 8 8 64, 8 8 64, 4 16, फिर 4 8 32, 32 2 64, 4 10 13 2 2 3 0। ये वाला, हाँ जी। सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए ना, ये कह रहे हो। हाँ सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, मैं फिर से गलत लिखा होगा फॉर्मूला, क्योंकि वेरियंस का फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो एक बार लेट मी कंफर्म, यहाँ तो मैंने यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। हाँ जी सिग्मा स्क्वायर मैंने गलत लिखा, एक जगह गलत लिखा हुआ, दूसरी जगह ठीक है। बच्चे प्लीज देख लो ये चीज, यहाँ 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 बच्चे एक्स बार नहीं है, यहाँ वेरिएंस है, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपली डिराइव्ड ही है, वेरिएंस का फॉर्मूला समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का फोर से डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। उसी एन को उधर ले लें, उसी एन को उधर ले लें, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, यहाँ आ जाएगा। चलो हाँ, मैं कहता है इसमें एक ए स्क्वायर हो गया, एक बी स्क्वायर हो गया, इनको आप ऐड कर लो। 6 4 10 14, इधर 3 2 5 6, 36 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 3 48, 4 प्लस 4 3 12 20 15 16 17 17864 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका समीशन एक्स आई स्क्वायर एन टाइम्स, एन कितना है बच्चों 6, एक्स बार कितना है 55, 55 का स्क्वायर कर सकते हो वैसे, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 30 3025, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है 194। यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे। तो मुझे ना डाउट है कि जो उसने मांगा है वो ठीक भी है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये नीचे चला जाएगा 17864। अब वो हमारे पास वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, अल्फा प्लस बीटा की अवेलेबल है ना, इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। इसको मैं लिख पाऊंगा अल्फा प्लस बीटा, आ जाएंगी, आ जाएंगी कि 16 16 वाला, ये 16 वो ऐड हो गया था ना, ठीक है 6 3 9, हाँ 1 9, ठीक इधर
वन आ जाएगा तो 4 3 4, अच्छा 4 3 7 7 11 12 13 14 14864 आ जाएगा। 148, मैं कहता कि इसमें आप इसको लिख लोगे, ये इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दोगे, आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा से अल्फा बीटा इंडिविजुअली आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन लॉजिक है क्वेश्चन इसमें। वो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा से इंडिविजुअली अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर आप उसको ऐड करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, मुश्किल है, हो पाएगा वैसे, इसके आगे हो पाएगा। ठीक, तो अभी आपके पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और यहाँ पे एक अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी है। आप इन दो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, अल्फा बीटा निकालो, फिर आप उन दोनों की हेल्प से अल्फा बीटा निकालो, इंडिविजुअली निकालो। बता क्या इसमें, एक बार चेक कर ले, सारे स्क्वायर यही आ रहे हैं, 36 24 36 36 4 6 4 10 14 2 3 5 6 6 6 12 6 6 12 12 12 और 12, हाँ 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ 2 ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, 5 5 9 10 12 12464 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे मोटे कर लेना यार, मैंने करा प्लस फाइव करके तेजी से कर लेना। इससे पहले क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 कि 9, 9 है, 10 पे। अगर मुझे लगा क्वेश्चन 2 सेम है, तो हाँ बार बार रिपीट ही हो जा रहा है, तो आप प्लीज इसको खुद से सॉल्व कर लेना। ये मुझे देख के फीलिंग आ रही है सेम ही है बिल्कुल। 5 टर्म है, ठीक है, वही मीन एंड वेरिएंस दे रखा है। 6 टर्म है, सॉरी 6 टर्म है, यस 6 टर्म है, मीन एंड वेरिएंस दे रखा है। मीन डिवीजन अबाउट मीन पूछ रहा है, सिंपल डेटा है, मीन एंड वेरिएंस दे रखा है, तो आप पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, उसके बाद फिर एक ए प्लस बी फाइंड आउट कर लो। इंडिविजुअल ए बी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आपने मीन डिवीजन अबाउट मीन करना है, तो हर एक टर्म में से 2 माइनस कर लेना पहले, -3 -2 -5, इसका तो मॉड हो जाएगा 5, 4 -2 2, 7 -2 5, -6 -2 8, फिर अच्छा अब आगे होगा a -2 का मॉड प्लस b -2 का मॉड, यही होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, है ना, यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आना। तो पहले तो वही कर लो आप, या थोड़ा सा डिफरेंस मुझे इसलिए लग रहा है कि ये मेन डिवीजन में बी पूछ रहा है, तो पहले तो समीशन एक्स आई निकालो हमेशा की तरह। 6 इंटू एक्स बार 12, 6 नंबर ऑफ टर्म्स, मीन ये 2, समीशन एक्स आई स्क्वायर निकालो, एन कितना है 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 23, 27 इंटू 6 42 162, ओवरऑल 162। ठीक है, तो अब अगर हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो सबको ऐड कर लो, 7 4 11, 11 माइनस 9 2, 2 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, एडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 2 प्लस ए प्लस बी, इनको ऐड कर लो, स्क्वायरिंग करके ऐड कर लोगे तो 9 4 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 36, हाँ जी, वो आ जाएगा किसके 23 के इक्वल। 23 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 36, 46, 46 प्लस 49 प्लस 36, 47 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 प्लस 49 प्ल
के कुल क्या आएगा, वो आएगा है वो मल्टीप्लाई ये 162 पे, तो इन्हें आप ऐड कर लो, 9 6 9 16 25, 49 प्लस 36, अच्छा 25 है, 25 को इसमें ऐड करोगे 74, 74 में 36 ऐड करोगे 100, कितना आ रहा है 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। इंडिविजुअली ये भी निकालना है बस, क्योंकि मॉड कैसे हैंडल करेंगे बाद में, है ना, हमें तो पता ही नहीं मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पता होगा तभी तो मॉड कुछ कर सकते थे मॉड का, तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअली निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 62 है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 62, ए प्लस बी इज 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 माइनस 62 इज इक्वल टू 2ab, 62 प्लस, हाँ वो यहाँ पे कह रहे हो, कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्या ए बी क्यों बोले 162 आया हुआ था ना, ये गलत है क्या, यहाँ 90 यार, 25 74 74 प्लस 36, यस ठीक है, एक आगे जाएगा, यहाँ 110 आ गया, तो यहाँ 110 आ जाएगा, तो यहाँ 52 आना है, ठीक है, ए प्लस बी तो 100 ही रहेगा, ये 100 ही रहेगा, माइनस 52 कितना होगा, 48 डिवाइड बाई 2 24, ए बी की वैल्यू 24 है और ए प्लस बी की 10 है। अब आप वही 10 ट्राई से कर सकते हैं इसको, ए और बी इंडिविजुअली निकालना, ठीक है, कि दो नंबर इनको मल्टीप्लाई करके 24 आता हो, 6 एंड 4, ए एंड बी 6 एंड 4, एक को 6 ले लो, एक को 4, किसी को भी 6 किसी को भी 4 ले सकते हो, यहाँ पे रख लो 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 कितना रहेगा, ये 4, 4 माइनस 2 कितना रहेगा 2, तो ये ओवरऑल 4 हो गया, ये ओवरऑल 2 हो गया, तो 8 2 10, 5 5 10 20, 6 26, 26 बाई 6 कटिंग कर लो, 13 बाई 3, फर्स्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है पक्का, तो इसके कह रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 आया, तो हाँ 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं, गुड आइडिया। शी सेइंग कि सर यहाँ ना a माइनस 2 है, ये नंबर पॉजिटिव कब होगा जब 2 से बड़ा होगा एक, और ये नंबर नेगेटिव कब होगा जब नंबर 2 से छोटा होगा। जब हमने यही देख लिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 है, तो इससे हमें पता लग गया कि अगर ये नंबर 2 से छोटे नहीं हो सकते थे, पर उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर a और b नेगेटिव में चले गए, तो नेगेटिव नंबर्स हुए तो, यहाँ तो क्वेश्चन में बताया हो, कहीं लिखा है पॉजिटिव नंबर्स, नहीं, बिलोंग्स टू रियल लिखा है, अगर ए और बी नेगेटिव की तरफ बड़े नंबर हुए तो, ठीक है, फिर वो यहाँ पे भी नेगेटिव ही दे देगा, ठीक है, तो बाई चांस चल जाए इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह चलेगा, हाँ आप उसके लिए देख लेते हो, कई बार वो क्वेश्चन बनाने वाला बहुत स्मार्ट होता है, वो कई बार बीच में ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है, बी पॉजिटिव रियल नंबर, अब हमने इसको यूज थोड़ी किया गया, ठीक है, अगर वो साथ में आर पॉजिटिव दे देता तो हम बिल्कुल ऐसे इजीली कर पाते। वैसे आपको समझ में आया वो क्या आइडिया था कि ए और बी की वैल्यू 2 से अगर बड़ी आ जाए, वो कह रही है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 आ तो रहा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको ए और बी को 2 एंड 2 से तो बड़ा ही रहा होगा, तभी 52 आ रहा है, ठीक है, पर मैंने उसको ये
क्या क्या मना किया है कि हो सकता है कि ए और बी नेगेटिव में बड़े नंबर्स होते हैं, -7 -8 टाइप के नंबर होते हैं, तो फिर हमारा ये मॉड नेगेटिव ही रहता। यही कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, लॉट की बातें कर रहा है। प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन स्टैट्स में दिखाई देगी हमें। ये सेम ही ब्रांच है, कोई डिफरेंट ब्रांचेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। बट इसमें स्टैट्स में वही प्रोबेबिलिटी आएगी, बस वो जो मतलब रैंडम वेरिएबल वाली, रैंडम वेरिएबल बोलते थे, रैंडम वेरिएबल एक्स। इसके फॉर्मूलाज देख लो इन केस आपको नहीं पता तो। इसका इसका मीन का फॉर्मूला, इसमें मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स। नॉर्मली वैसे क्या होता था, नॉर्मली मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स बाई समीशन एफ आई होता है। यहाँ पे एफ को पी से रिप्लेस कर लो, एफ को पी से रिप्लेस कर लो, समीशन पी आई एक्स बाई समीशन पी आई, और टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है, तो ये फॉर्मूला मतलब नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। समीशन पी आई एक्स ही हो जाएगा। वेरिएंस के लिए, वेरिएंस के लिए वो लंबा वाला फॉर्मूला याद है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई माइनस, यहाँ पे स्क्वायर आता है साथ में, यहाँ पे तो मीन ही आ जाता है। सर ये नीचे वाला लिखने की तो जरूरत ही नहीं कभी भी, तो 1 नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं है, ये बन गया वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक लग रहा है पक्का, ये मीन एंड वेरिएंस के फॉर्मूलाज है प्रोबेबिलिटी की केस में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में समीशन एफ आई फ्रीक्वेंसी को ही रिप्लेस करता है, तो वो 1 आ जाएगा। आपने लेनी क्लास अभी की है 2 मिनट। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स, lot of 10 items which include 3 defective items, a sample of 5 items is drawn, let the random variable x denote the number of defective items in the sample। बॉक्स बना लेते, बॉक्स है हमारे पास अवेलेबल कहीं, पता नहीं क्या कितना बॉक्स कितने रोज कॉलम चाहिए, मैं रैंडमली ले लेता हूँ। देखो रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को। 3 डिफेक्टिव आइटम्स अवेलेबल है, 5 ड्रॉ कर दिए। ध्यान से मेरी बात समझो कैसे हम क्या लिख रहे हैं। 3 ही डिफेक्टिव आइटम्स है, 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो मेरा रैंडम वेरिएबल या तो 0 डिफेक्टिव आइटम्स होगी, या 1 या 2 या 3, ऐसे ही होगा। 4 डिफेक्टिव आइटम्स नहीं लिख सकता ना मैं। अगर ड्रॉ ही मान लो मुझे 2 करनी होती, या तो 5 ड्रॉ करनी है, अगर 2 ही ड्रॉ करनी होती फिर यहीं पे रुक जाता कि जब ड्रॉ ही 2 करो तो 2 से ज्यादा डिफेक्टिव थोड़ी निकाल लोगे, नहीं होगी बात ना। तो दोनों रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपका नंबर ऑफ आइटम जितने ड्रॉ करने हैं वो भी, और जितने अवेलेबल है वो भी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या बचती है। इसकी 0 की मतलब 0 डिफेक्टिव होना मतलब कोई डिफेक्टिव नहीं है, सारे नॉन डिफेक्टिव है। कितने नॉन डिफेक्टिव है, 10 में से 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव, तो 7 में से 5 के 5 चूज होंगे, ठीक है। फिर आया एक डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव, हाँ एक सेकंड एक सेकंड, एक डिफेक्टिव फिर बाकी के 4 नॉन डिफेक्टिव, है ना। टोटल तो 5 ही निकालने, एक डिफेक्टिव है तो बाकी नॉन डिफेक्टिव, 4 नॉन डिफेक्टिव हुए ना, 3C2 7C3 10C5, 3C3 7C2 10C5, प्रोबेबिलिटीज
है ना। उसने क्वेश्चन में क्या मांगा है हमसे, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस मांग रहा है। कोई बात नहीं, वेरिएंस के लिए हमें पी आई एक्स आई चाहिए, आप अगले वाले में एक्स आई पी आई निकाल लो, जीरो है ना, ये सेम ही आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले वाले के लिए आप एक्स आई का स्क्वायर कर लो, ये भी तो चाहिए, एक्स आई का स्क्वायर कर लो, 0 1 4 9, फिर आप इसको इनसे मल्टीप्लाई कर लो, 0 1 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है, उन्हें अकॉर्डिंगली ऐड करके आप वेरिएंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला, अगर करने लायक होगा जल्दी जल्दी वाला तो कर लेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको हिंट दे दूंगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम, 11th कर लिया, ठीक है। कर चुके ऐसा क्वेश्चन कर लिया होगा ना, तो कोई कर पाओगे पहले शुरू के, मुझे लगता है कि कल वाले क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन हमने किए उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा, आज वाले में तो नहीं आया, कल वाले में ऐसा क्वेश्चन आया और काफी आसान है, ठीक है, कोई इसमें वो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एक मैं आपको लोगों को ना हिंट दे देता हूँ, मतलब एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ना जब हम वो करते हैं समीशन एक्स न्यू, एक फॉर्मूला लिखवाए थे ना कल, ये वाले समीशन एक्स ओल्ड, ये करते हैं हम। एक छोटी सी आप एक चीज देखो, पता लग रहा है क्या लिख रहा हूँ, तुम 5 थे ना कल, हार्दिक तो कल नहीं आया था ना, आया था। जो एक्स न्यू वाली टर्म्स है, ठीक है, इन सारी टर्म्स में से अगर आप ऐड कर लोगे, एक टर्म करेक्ट है, इन ओल्ड वाली में सारी टर्म सेम है, बस एक ही टर्म डिफरेंट है ना, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे जो सेम सेम वाली टर्म है तो कट ही जाएगी। दोबारा बोलो, जो सेम सेम वाली टर्म्स है, आपने सारा ओल्ड डेटा उठाया उसको ऐड कर लिया, सारा न्यू डेटा उठाया उसको ऐड कर लिया, इन दोनों में सिर्फ एक ही टर्म का तो गैप है 10 और 2 का, सॉरी ये 8 और 12 का, बाकी साइड तो सेम ही है ना, तो आप इन्हें जब माइनस करोगे तो सिर्फ इफेक्टिवली तो 12 और 8 ही माइनस हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे टोटल सम लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअली इनको माइनस कर लो, इनमें से राइट वाली न्यू वाली, रॉन्ग वाली ओल्ड वाली, ओल्ड कौन सी होती है रॉन्ग, रॉन्ग वाली निकाल के न्यू वाली ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे राइट माइनस रॉन्ग वाली कर, टोटल सम करने की जरूरत नहीं। और एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वाला भी फॉर्मूला है, ये वाला, इसमें भी क्या है, पहले आपने सारी टर्म्स का स्क्वायर करके उन्हें ऐड किया, सारी टर्म्स का स्क्वायर करके उन्हें ऐड किया, अरे भाई जो सेम है वो तो कट ही जानी थी, इफेक्टिव कौन सी बचनी थी, न्यू का स्क्वायर है ना, एक जो टर्म है माइनस ओल्ड वाली का, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम इससे सेव होता है। तो आपको वो पूरा पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं, बड़े नंबर्स को लिखने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे नंबर्स नहीं होते। ठीक है, मैं करता हूँ इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी हमने 12 क्वेश्चन करे, आज तो आप टेस्ट दे दोगे, हम इसके एक लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे इसका, जो भी कल या परसों जब भी हम लगाएंगे, पर आप इसके क्वेश्चन करके आओगे ही आओगे यार हालत में, उसके बिना नहीं। अब कल की बहुत ज्यादा चांसेस है कि छुट्टी होगी स्कूल में, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट पर्सनली है, तो मैं भी